आदरणीय बंधुओं, सादर वंदे। मैं भारतीय ग्रामीण डाक सेवक संघ राजस्थान का पूर्व परिमंडल सचिव और आपके अपने चहेते समाचार पत्र ग्रामीण सेवक गौरव का प्रबंध संपादक आर.डी. चारण बोल रहा हूँ। आइए जानते हैं ग्रामीण डाक सेवकों से संबंधित समाचारों का नवीनतम अपडेट। बहरहाल आपके लिए एक बहुत अच्छी खबर है और वो ये कि आज डाक महानिदेशालय ने एक परिपत्र जारी किया है सभी परिमंडल प्रमुखों और सभी स्टेक होल्डर्स के नाम से, जिसमें सुझाव आमंत्रित किए गए हैं इस बात के लिए कि ग्रामीण डाक सेवकों को जो सवैतनिक अवकाश मिलते हैं, साल में 20, हर 6 महीने में 10, इन सवैतनिक अवकाशों को जमा रखा जा सके। 45 दिन तक का प्रस्ताव दिया गया है कि 45 दिन तक के आपके अवकाश जो है वो जमा रखे जा सकते हैं ताकि उन्हें आप कभी भी अपनी ज़रूरत के हिसाब से ले सको। और इसके लिए एक बाकायदा पूरा मसौदा बना करके और डाक महानिदेशालय ने सभी परिमंडल प्रमुखों को एक परिपत्र की शक्ल में अग्रेषित किया है। आज 6 अगस्त 2025 को सभी परिमंडल प्रमुखों के नाम एक परिपत्र जारी करके ग्रामीण डाक सेवकों को मिलने वाले 45 दिन तक के अवकाश को जमा रखने के प्रस्ताव पर अपनी अपनी सम्मति भेजने के निर्देश डाक महानिदेशालय ने जारी किए हैं। फाइल संख्या 17-12/2025-GDS से जारी उक्त परिपत्र में परिमंडल प्रमुखों सहित सभी स्टेक होल्डर्स अर्थात भागीदारों से आग्रह किया गया है कि वे इस संबंध में अपनी अपनी राय ईमेल के जरिए 25/8/2025 तक महानिदेशालय को प्रेषित कर दें। उल्लेखनीय है कि ग्रामीण डाक सेवकों से जुड़े इस अति महत्वपूर्ण मुद्दे पर जिन स्टेक होल्डर्स अर्थात भागीदारों से सुझाव आमंत्रित किए गए हैं उनमें ग्रामीण डाक सेवकों की यूनियंस, जनप्रतिनिधि और आम जनता भी शामिल है। गौरतलब है कि वर्तमान में ग्रामीण डाक सेवकों को हर छमाही पर 10 दिन का सवैतनिक अवकाश देय होता है और साल भर में 20 दिन का सवैतनिक अवकाश ग्रामीण डाक सेवकों को मिलता है। दूसरे शब्दों में सभी GDS को प्रतिवर्ष 20 दिन का जो सवैतनिक अवकाश मिलता है, लेकिन इन्हें जमा रखे जाने का कोई प्रावधान फिलवक्त नहीं है और इनका उपयोग नहीं लिए जाने की स्थिति में ये 6 महीने के बाद लैप्स हो जाते हैं। अर्थात 6 महीने की अवधि में अगर आपने अवकाश नहीं लिया है तो ये अवकाश आपके जो है वो लैप्स हो जाते हैं, अर्थात जमा नहीं रहते। आपको इन्हें 6 महीने की अवधि में लेना ही लेना होता है। लेकिन अब जो प्रस्ताव आया है, इस प्रस्ताव में प्रावधान ये किया जा रहा है कि अधिकतम 45 दिन तक के अवकाश, आपके सवैतनिक अवकाश जो है वो जमा रखे जा सकेंगे। अर्थात आप इनको टुकड़ों में या एक साथ कभी भी वक्त जरूरत पर ले सकते हैं। वर्तमान व्यवस्था में अगर किसी ग्रामीण डाक सेवक ने 6 महीने की अवधि में अवकाश अवेल नहीं किए तो 6 महीने पूरे होते ही उसके अवकाश जो है स्वतः, अगर हिंदी में कहें तो व्यपगत हो जाते थे और अंग्रेजी में कहें तो लैप्स हो जाते थे। लेकिन ये एक उम्मीद की नई किरण जो है इस प्रस्ताव के जरिए ग्रामीण डाक सेवकों में जागी है। बहरहाल ग्रामीण डाक सेवकों की इसी परेशानी को मद्देनजर रखते हुए डाक महानिदेशालय ने इनके अवकाशों को जमा रखने का ये मसौदा ग्रास रूट लेवल तक भिजवाया है। इसके अलावा इसी परिपत्र में एक दूसरी जो महत्वपूर्ण सूचना है वो ये कि अब ग्रामीण डाक सेवकों का रिकॉर्ड, सर्विस रिकॉर्ड, जो इस समय उनकी जो पर्सनल फाइल है, व्यक्तिगत पत्रावली, उसमें रखा जाता था। अब डाक महानिदेशालय ने जो प्रस्ताव दिया है उसके अनुसार ये ई एंगेजमेंट रोल के जरिए या उसके माध्यम से ग्रामीण डाक सेवकों का सर्विस रिकॉर्ड अब मेंटेन किया जा सकेगा।
और इसके लिए भी सभी स्टेक होल्डर्स और सभी भागीदारों से सुझाव आमंत्रित किए गए हैं। ज्ञातव्य है कि डाक विभाग का मकसद ग्रामीण डाक सेवकों से संबंधित सेवा अभिलेखों को मुख्य धारा में शामिल करने के लिए अभी हाल ही में रोल आउट किए गए IT 2.0 प्रोजेक्ट, जो अभी अभी जस्ट इसी हफ्ते में जो है वो रोल आउट हुआ है, IT 2.0। इसके तहत HRMS मॉड्यूल, इसका एक मॉड्यूल है HRMS मॉड्यूल, ह्यूमन रिसोर्सेज से रिलेटेड, में संधारित किया जाना है। इसके लिए विभाग द्वारा तैयार प्रस्ताव में ई एंगेजमेंट रोल का रख रखाव संबंधित आहरण अधिकारी या कि DDO, ड्राइंग डिस्बर्सिंग ऑफिसर, दूसरे शब्दों में कहें तो प्रधान डाकघर के डाकपाल, तो ये जो ई एंगेजमेंट रोल है उसे मेंटेन करेंगे हमारे DDO अर्थात हेड पोस्ट ऑफिस के पोस्टमास्टर। ये ग्रामीण डाक सेवकों का आधिकारिक सर्विस रिकॉर्ड या सेवा अभिलेख होगा, जिसके अंतर्गत किसी ग्रामीण डाक सेवक के सेवा काल से संबंधित सभी प्रमुख जानकारियां, जैसे कि नियुक्ति, स्थानांतरण, उसके द्वारा लिए गए अवकाश, उसके वेतन में समय समय पर किए गए संशोधन का रिकॉर्ड, पदोन्नति और अनुशासनात्मक कार्रवाई सहित सेवानिवृत्ति तक का संपूर्ण सर्विस रिकॉर्ड इसमें रखा जाना है। पुनः एक बार इसके लिए डाक महानिदेशालय ने जो अंतिम तिथि तय की है वो 25 अगस्त है, अर्थात 25 अगस्त तक सभी संबंधितों को, सभी परिमंडल प्रमुखों को और सभी स्टेक होल्डर्स को अपनी अपनी राय, अपने अपने सुझाव महानिदेशालय को भेजने हैं, ताकि निदेशालय का ये प्रस्ताव इम्प्लीमेंट हो सके, क्रियान्वित हो सके। पुनश्च एक बार आप सभी का बहुत बहुत आभार। जय भारत, जय हिंद।